बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। भारत की धरा के एक एक कोने के कण कण में वो सामर्थ्य है कि आपको नरक यात्रा से बचा लेगा। गंगा जी के तट पर बैठ के क्या नरकों की कथा करना। नरकों को तो ऐसा समझो जैसे धोबी घाट। आपकी कपड़ा गंदा ज्यादा हो गया, ज्यादा गंदा हो गया, बाजार में बढ़िया बढ़िया टिकियां चल रही हैं, ले आओ और रगड़ मारो अपने घर पे ही। अपने हाथ से रगड़ दो, साफ कर लो, कपड़ा साफ हो जाएगा। अच्छा, आप अब अपने घर पे ही साफ नहीं करोगे तो आपको धोबी को देना पड़ेगा। और धोबी का अपना तरीका होता है। आपकी कॉलर फटे, आपकी बटन टूटे, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हो कि आपका कपड़ा यहीं ठीक हो जाए तो बढ़िया बढ़िया टिकियां हैं, ले आओ, दाग रगड़ दो, दाग ढूंढते ही रह जाओगे। कौन कौन सी टिकियां? आपको लगे कि आपसे कोई पाप कर्म हो गया तो प्रत्येक पाप कर्म का प्रायश्चित है, आप प्रायश्चित करिए, आप सत्कर्म रत रहिए। और नहीं करोगे और पाप ही पाप करोगे तो धोबी तो ले जाएगा, फिर तो वो काले कोट वाले आएंगे ही ले जाने वाले। राम नाम के सावन से जो मन का मैल छुड़ाएगा और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। अजामिल का उपाख्यान श्रवण कराया। ब्राह्मण था, अग्निहोत्र करता था, बुद्धि विकृत हो गई, वेश्या का संसर्ग कर लिया, 9 पुत्रों को जन्म दे दिया, संतों की कृपा हो गई और धोखे से उसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अंतिम समय में भगवान यम के दूत आए तो बेटे को बुला रहा था, बेटा तो दूर था। नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बुला तो बेटे को रहा था, बेटा तो आया नहीं। भगवान के पार्षद आ गए, यम दूतों को डांट के भगा दिया। मूर्ख कहेंगे भगवान यहां से। अरे बोले साहब ये तो बेटा को बुला रहा है। तो भगवान के पार्षद बोले इसका बेटे का नाम है 2, 4, 5 साल पहले का, हमारे ठाकुर जी का नाम है अनंत काल का, भागो यहां से। अजामिल ने सोचा मैं तो सच में ही बेटे को बुला रहा था, तब मैं बच गया, और कहीं सच में भगवान को बुला लिया होता तो उद्धार हो जाता। वैराग्य हो गया। यमदूतों ने ले जा करके यमराज के सामने काल दंड पटक दिए, हमको नहीं करना नौकरी तुम्हारी। जिसके सामने जाओ वो अपने बेटे का नाम नारायण धर लेगा, फिर कोई अपनी बिटिया का नाम नारायण ही रख देगा, हम तो ठुकते ही रहेंगे। आप बता दो हमको किसको लेके आना है, किसको नहीं। यमराज बता रहे हैं किसको लेके आना है, किसको नहीं। सांकेत्यम पारहास्यम वा स्तोवमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा गहरम विदु। जिसने संकेत में भी भगवान का नाम ले लिया हो उसको कभी पकड़ के मत लाना। जिसने जीवन में कभी एक बार भी भगवान की कथा सुनी हो उसको कभी पकड़ के मत लाना। तो यम के दूत बोले कि जो कथा में जाते हैं, घर से बोल के जाते हैं कथा में जा रहे हो, और कथा में जाके सो जाते हैं या कथा में हल्ला मचाते हैं, उनको लाना है कि नहीं लाना। यमराज बोले ये बाद में बता। नहीं नहीं महाराज, बात चल रही है तो आज ही बताओ। तो यमराज बोले उनको भी मत लाना, कभी तो एक आध बार भगवान का नाम उनके कान में पड़ेगा ही पड़ेगा। हम तो लोगों से कहते हैं कि सोने को भी आना है तो कथा में आ जाओ, बोलो राधे राधे। यहाँ का सोना भी सार्थक है, फायदे का सौदा है। उधम भी मचाना है तब भी आ जाओ, यहाँ वो भी फायदे का सौदा है। जिसने एक बार भी भगवान का नाम लिया हो, संकेत में लिया हो, हंसी मजाक में लिया हो, भगवान का नाम तो अपना काम करता है। एक बुढ़िया मैया थी, जरा एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। भाई गंगा जी के घाट पर बैठे हो, माल पानी भी ठीक ठीक मिल रहा है खाने पीने का है? जिसकी आत्मा ही अतृप्त है उसको कैसे तृप्ति मिल सकती है? जरा जोर से बोलिए राधे राधे। राधे राधे।
एक मैया के गांव में कथा हो रही थी, तो पंडित जी कीर्तन करा रहे थे, काली है मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब सब गाते थे, काली है मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। और मैया नहीं गाती, मैया इतना गाती, काली है मर्दन कंस निकंदन, और देवकी नंदन पर चुप हो जाती, फिर बोली तुम शरणम। तो लोगों ने उससे पूछा, भाई तुम देवकी नंदन क्यों नहीं बोलती हो? तो मैया बोली, ये हमारे पति देव का नाम है, हम कैसे लें? और जी 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 बाबले पंडित जी, ये दूसरा कीर्तन नहीं आता, घूम फिर के उसी कोई गाता रहता है। पंडित जी को बेचारे कोई की आता, सब गाते पंडित जी के साथ में, काली है मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। और पर मैया गाती, काली है मर्दन कंस निकंदन तुम शरणम। मैया ऐसे गा रही थी। अब पंडित माता ने सोची, आए तो चौथा ही दिन है, अभी तो 3 दिन और झेलना है इन्हें, कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तो मैया की बिटिया का नाम था चंपा, वो अपने पिताजी को चाचा बोलती थी। बस माताओं का दिमाग जिधर चल जाए, तुकबंदी लगा के मैया दिमाग में बढ़िया सेंटेंस बना के आ गई और सबसे आगे बैठी। पंडित जी ने स्वभावता कीर्तन कराया, काली है मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। सब गा रहे थे, काली है मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन तुम शरणम। अब वो मैया क्या गा रही है, काली है मर्दन कंस निकंदन चंपा के चाचा तुम शरणम। उसने अपना भजन बना लिया। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। संकेत में भी भगवान का नाम लो, उद्धार करने वाला। 5 चोर थे, रात में चोरी करने के लिए अलग अलग जगह बैठ जाते थे। 5 में से एक आवाज लगा था, नारायण नारायण। तो रास्ता चलने वाला राहगीर सोचता कि कोई भगवान का भगत बैठा है, नारायण नारायण कर रहा है, जबकि वो अपने आगे वाले साथी को सूचित कर रहा है, नारायण मतलब नरायण, आदमी आ रहा है नारायण। तो दूसरा चोर कहता था, आदमी तो आ रहा है, हे केशव हे केशव, है कैसा है कैसा। तो तीसरा चोर कहता था, दामोदर दामोदर, दाम माने रुपया, उधर माने पेट, पेट में रुपया का बटुआ बंधा है। पहला बोलता था नारायण, दूसरा बोलता था हे केशव, तीसरा बोलता था दामोदर, तो चौथा बोलता था केशव देव केशव देव। पैसा वाला तो है, कैसे देगा देगा कैसे। तो 5वां बोलता था वासुदेव, खोपड़ी में डंडा मारो तो दे जाएगा, बोलो राधे राधे। वो चोरी करने का उनका नया स्टाइल था। 5 का अंतिम समय आया, भगवान के यहां पहुंचे, धर्मराज का माथा चकराया कि साल तुम्हारा पाप भी बहुत है और भगवान का नाम भी बहुत है, लेकिन तुम्हारा तरीका बड़ा विचित्र था, तरीका बहुत विचित्र था तुम्हारा। भगवान के यहां गए, भगवान बोले, साहब हमारी समझ में नहीं आ रही, इनको क्या दंड दिया जाए या स्वर्ग में भेजा जाए। क्यों? चोरी की है, पूरे जन्म लोगों को लूटा है, लेकिन तुम्हारा नाम लेके लूटा है। भगवान बोले, शर्म नहीं आती तुमको, ऐसे नरक में डालेंगे, हमारा नाम बदनाम करते हो। 5 बोले, शौक से भेज दो नरक में, हम वहां हल्ला मचाएंगे। भगवान झूठ बोलते कि हमारा नाम लेने वाला कभी नरक में नहीं जाता, हम कहेंगे जिंदगी भर नरक में पड़े हैं और जिंदगी भर नाम लिया है, बोलो राधे राधे। ठाकुर जी बोले, धीरे से चुपचाप यहीं रहो, किसी से कुछ कहना नहीं। भगवान का नाम सब प्रकार से कल्याणकारी है। भाये कुभाये अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिस दस हूँ। कैसे भी लो, नाम भगवान का मंगलकारी होता है। ठाकुर जी का नाम हमेशा मंगल करने वाला होता है। आगे जाकर के महाराज नारायण कवच के माध्यम से